हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है सुब्रोज लिमिटेड। क्यों इसको हम लोग एक एज अ मल्टी बैगर पोटेंशियल वाला स्टॉक समझ रहे हैं? जो लॉजिक्स है, जो न्यूज़ इन्वॉल्व है और जो इसका टेक्निकल है और इसका फंडामेंटल, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो फिर जब हम लोग इसका न्यूज़ बताएंगे तो उस हिसाब से आप टैली कर पाएगा इन्फॉर्मेशन और आप समझ पाएगा बेहतर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्टार्टिंग में कि कंपनी करती क्या है। तो सुब्रोज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1985, जॉइंट वेंचर पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद सूरी फैमिली ऑफ इंडिया, जापान एंड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो कंपनी है 1985 में स्टार्ट हुई है। इनके जॉइंट ओनर अपने सूरी फैमिली ऑफ इंडिया भी है और डेंसो कॉरपोरेशन है जापान के साइड से। सुजुकी मारुति सुजुकी वाला जो कॉरपोरेशन है उनका भी इसमें ओनरशिप है। बेसिकली इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑटो एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट फॉर ऑल मेजर ऑटो मेकर्स इन पैसेंजर एंड कॉमर्शियल व्हीकल स्पेस। तो बेसिकली ये जो है एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑटो मेकर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर वाले हों चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हो, सारा का सारा को ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके देखिएगा क्लाइंट साइड में, तो क्लाइंट साइड में आपको दिखेगा कि क्लाइंट में अपना जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आपको दिख रहा होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, रेनॉल्ड्स निशान है, फोर्स मोटर्स है। तो मोस्टली जो भी कॉमर्शियल स्पेस में भी जो भी कंपनी हमारे इंडिया में है जो व्हीकल बनाती है, उसको ये लोग एयर कंडीशनिंग का जो प्रोडक्ट्स होता है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। अब चलते हैं इसके न्यूज़ पे। ठीक है, जो रिसेंट में कल ही न्यूज़ आई है कि यहाँ पे देखिए, इंडिया सुब्रोज हिट रिकॉर्ड हाई एज गवर्नमेंट मैंडेट एसी इन कॉमर्शियल व्हीकल। इसको समझिए, गवर्नमेंट अगर मैंडेटरी कर देगा एसी किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल में, तो अल्टीमेटली जो इसका मेजर प्लेयर है उनको फायदा होगा। सिंपल सा बात है। कोई अगर कंपनी है जो अभी तक कॉमर्शियल व्हीकल बना रही है और उसमें एसी नहीं लगा रही है, अब एसी लगाना मैंडेटरी हो चुका, तो भाई एसी लगाएगी कहाँ से? जो एसी प्रोवाइड करते हैं। एसी का जो मेजर प्लेयर है वो है सुब्रोज, तो सुब्रोज को ही फायदा होगा। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा आया है। और एक और न्यूज़ आया है, वो न्यूज़ पे भी हम लोग चलते हैं। वो न्यूज़ क्या है कि सुब्रोज टू सप्लाई कोच रूफ माउंटेड एसी कंडीशनर टू इंडियन रेलवे। तो एक और हमको क्लाइंट ऐड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 250 मिलियन का ऑर्डर इन्होंने सिक्योर कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा ये भी एक न्यूज़ है। तो ओवरऑल हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। और ये ऐसा न्यूज़ नहीं है कि सिर्फ ये एक आध क्वार्टर में रहने वाला है, मैंडेटरी हो रहा है। तो ये जो चीज़ है आने वाले कई सालों तक ये फ़ायदा देगी। फिर अगर रेलवे से ऑर्डर आना शुरू हो गया है तो आने वाले जब जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगा, इंडियन रेलवे को जब जब ज़रूरत पड़ेगा, तो पुराने अगर ये अच्छा डिलीवर करके देंगे तो ऑब्वियसली इनको वापस से ऑर्डर मिलते जाएगा। तो सिंपल सा बात है। उस हिसाब से हम लोग न्यूज़ के बेसिस पे समझ लिए कि बहुत अच्छा कंपनी आगे आने वाले दिन में परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इंडस्ट्री का पी 33.6 के आसपास में, स्टॉक 49 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा महंगा है। और प्रीमियम जो भी स्टॉक होते हैं उस सेगमेंट के, उस सेक्टर के, वो हमेशा पी उनका थोड़ा सा हाई ही चलता है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ कुछ 10.5% के आसपास का है और डेट टू इक्विटी बहुत नेग्लिजिबल है, 0.05 के आसपास का है। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं हम लोग इसका कि किस तरीके का ये क्वार्टरली रिजल्ट लाके देती है। तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा तो सितंबर क्वार्टर का काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है पिछले 4-5 क्वार्टर के हिसाब से। 27 करोड़ का इन्होंने फ़ायदा बनाया है। और पिछले अगर आप देखिएगा आज तक का सबसे हाईएस्ट इनका क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 27 करोड़ ही है। ठीक है, एक जो हमको इसमें प्रॉब्लम दिखता है वो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम है, 9% के आसपास के ही मार्जिन पे काम कर रहे हैं। वही अगर आप देखिएगा सितंबर 2020 उसके आसपास में तो 12-11% के आसपास में हुआ करता था। तो ठीक है, ये अपना जो परसेंटेज है ऑपरेटिंग मार्जिन का उस पर ये लोग अगर काम करेंगे तो और बढ़िया रहेगा इस कंपनी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप देखिएगा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न,
तो आपको दिखता है कि प्रमोटर्स के पास 36.79% का होल्डिंग है। एफआईआईज में हमारा डेंसो, जो हम स्टार्टिंग में ही बताएं, और सुजुकी मोटर्स के पास ही इनका परसेंटेज है। तो कुल मिला के पब्लिक के पास कुछ 19.51% के आसपास में है, और उसमें भी 2.69 रिस्पॉन्सिबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के आसपास में है, 1.5 एसएचएस ट्रांसपोर्ट के पास में है, कोल्ड फॉर्म के पास 1.15 है। तो कुल मिला के 2.5 1.5 4 हो गया, और 5% और कम कर दीजिए इसमें, तो 14% के आसपास का इसमें फ्री फ्लोट है। तो फ्री फ्लोट भी बहुत कम है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। ठीक है, ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्टेबल हैं, उतना ख़राब कंपनी है नहीं। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें तीनों सेगमेंट हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा इसका टेक्निकल चार्ट, और सबसे पहले चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये जो मैंने रेसिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके रखा है 448 का, एक बार 2018 में आया था, फिर हमारा जब स्पाइक मारा था 2021 में तो उसके आसपास में रहा है, फिर एक बार स्पाइक मारा 2023 में, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ मंथली चार्ट में, और वापस से कोलैप्स करके 370 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा था अक्टूबर के टाइम पे। अब वापस से एक ब्रेकआउट दिया है, तो सीधा सीधा आपको दिखेगा कि मंथली चार्ट पे एक तगड़ा ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट पे अगर आप देखिएगा, तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि प्रॉपर वही एक इसको क्या कहते हैं, डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2 बार बॉटम बनाया है स्टॉक ने, 2 बार बॉटम बनाया है और वापस से वहां से बाउंस बैक ले रहा है, तो एक डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको डे चार्ट पे देखते हैं, तो डे चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक प्रॉपर सपोर्ट लेके, इसको हटा देते हैं, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके स्टॉक बढ़ते जा रहा है। और एक जब न्यूज अच्छा सा आया तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास का गैप अप खुला था, जिसमें 7-8% का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और उसी के आसपास में आज ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ठीक है, तो हड़बड़ी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप होल्डिंग आज बनाइए, 1 महीना के बाद बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है आराम से 5 6 10 साल तक होल्ड करने वाला स्टॉक। अच्छा सा पोटेंशियल अनलॉकिंग उतने ही टाइम में होता है। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा सा गैप है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बड़ा सा गैप हमको यहाँ पे दिख रहा है, और जो गैप है वो एक पॉजिटिव न्यूज के चलते आया है, लेकिन जैसे ही फैक्टर इन हो जाएगा तो धीरे धीरे ये गैप जरूर कभी ना कभी इसको फुलफिल करेगा ही। तो अब कैसे हम लोग को बाई करना चाहिए? आप अपना जो सेकंड बाइंग होगा, फर्स्ट बाइंग का हम बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड, इसको हम काला कर लेते हैं, जो भी हमारा सेकंड बाइंग होगा वो हम लोग 447 के आसपास में कर सकते हैं। 447 के आसपास में हमारा सेकंड बाइंग हो सकता है। अब फर्स्ट बाइंग हम लोग को कब करना है? फर्स्ट बाइंग करना है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ का भी फैक्टर इन होके और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टॉक नहीं चला है। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं फर्स्ट बाइंग के लिए। फर्स्ट बाइंग आप कहाँ कर सकते हैं? आप इसमें क्या करिए, एक फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिए टॉप से बॉटम तक में। ठीक है, और लेवल्स मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लीजिए। पहला जो लेवल है हमारा 460, और ये एक जो 0.765 के आसपास में है, 0.786 के पास में है। तो जो 0.786 के पास में है वो 490, आप 490 के आसपास में भी बाइंग कर सकते हैं, और अभी तो 503 चल रहा है, तो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, या फिर 0.786 के आसपास में, या 0.618 जो फिबोनाची का लेवल है उसके आसपास में बाइंग कर सकते हैं। सेकंड बाइंग आप ज़रूर 446 के आसपास में करिए, और कुछ दिन होल्ड करिएगा। ये नहीं कि स्टॉक ले लिए उसके बाद बेचने के 10-15% बढ़ गया और बेचने के वो में लगे रहे। ऐसा ही स्टॉक मैंने एक बार एस का दिया था। अगर आप चैनल पे बहुत पुराने मेंबर होंगे तो आपको पता होगा कि एस का भी एक स्टॉक मैंने दिया था। कुछ उस समय 280 290 300 के आसपास में चला करता था, और बार बार उस पर मैंने 1-2 बार वीडियो बनाई है। तो अब वो 800 900 के आसपास में ट्रेड किया। अभी तो रिसेंट में पता नहीं कहाँ चल रहा है, अभी 800 के आसपास में कुछ दिन पहले तक ट्रेड कर रहा था, 804 के आसपास में, अभी भी 804 के आसपास में। तो एक 200% का रिटर्न बना के दिया है स्टॉक ने। आप चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, हम इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे उस वीडियो को, तो आप देख लीजिए, टैली कर लीजिए। और ऐसा ही स्टॉक मैंने एक बार केपीआईटी भी दिया था। तो एक
बस पॉइंट यही है, स्टॉक तभी काम करता है जब आप उसको कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टॉक हम यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाते हैं, वीडियो नहीं बना पाते हैं, वो सारा का सारा स्टॉक हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।